Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 3 to 7 of chapter 7 Getting to know plants class 6 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड। कि स्टूडेंट्स क्या आप एक प्लांट फाइंड आउट कर सकते हो, पता लगा सकते हो किसी ऐसे प्लांट का जो आपके घर पर हो या आपके पड़ोस में नेबरहुड में हो। विच हैज ए लॉन्ग बट ए वीक स्टेम, जिसका स्टेम काफ़ी लॉन्ग है लेकिन वीक है, वो अपने स्पॉट पर खड़ा नहीं रह सकता। अगर आपको ऐसा कोई प्लांट मिलता है, राइट इट्स नेम, तो आपको उसका नेम बताना है। और साथ में इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट, और आप उसको प्लांट्स की किस कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे ये भी बताना है। यानी प्लांट का नेम और उसकी कैटेगरी, दो बातें आपको बतानी है। सो फर्स्ट तो ये बताना कि क्या ऐसा प्लांट आपको मिल सकता है या नहीं। सो स्टूडेंट यस, वी फाइंड ए प्लांट इन आवर हाउस और इन आवर नेबरहुड। तो आपके घर पे भी हो सकता है ऐसा प्लांट, आपके आस पड़ोस में ऐसा प्लांट आपको ज़रूर मिल सकता है। विच हैज़ ए लॉन्ग बट ए वीक स्टेम। अब उसका नेम है स्टूडेंट, ऐसा प्लांट इट्स नेम इज़ मनी प्लांट, कि वो मनी प्लांट भी हो सकता है, वो पंपकिन प्लांट भी हो सकता है, वो गोल्ड प्लांट भी हो सकता है। आपने घिया की बेल, कद्दू की बेल देखी हो अगर कभी, कि उनका स्टेम भी काफ़ी लॉन्ग बट वीक होता है। लेकिन मेरे घर पर या मेरे पड़ोस में मैंने मनी प्लांट को देखा, इसलिए मैंने मनी प्लांट का नाम लिख दिया है। इसे आप भी देख सकते हैं अपने घर पे या अपने आस पड़ोस। मनी प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करें कि उसका स्टेम काफ़ी लॉन्ग है और वीक है, वो अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकता, उसे रस्सी का सहारा दिया जाता है या किसी छड़ का सहारा दिया जाता है। सो इट इज़ ए क्लाइंबर। तो ये प्लांट की क्लाइंबर कैटेगरी में हम इसको लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन ए प्लांट। कि प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन है। सो फंक्शन ऑफ स्टेम स्टूडेंट्स, कई तरह के फंक्शन करता है स्टेम। इट सपोर्ट्स ब्रांचेज एंड लीव्स, कि ब्रांचेज और लीव्स को सपोर्ट देता है, क्योंकि ब्रांचेज और लीव्स स्टेम के सहारे ही खड़ी रह सकती है, यानी कि स्टेम के सपोर्ट से ही वो टिक पाती हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। कि स्टेम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी चीज़ को भेजना। किस चीज़ को भेजता है, वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट से लेता है, टू द लीव्स को देता है। तो स्टेम जो है स्टूडेंट इस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स का। थर्ड स्टूडेंट, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम लीव्स से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है। फ्लावर के पास ले गया, फिर उसका फ्रूट बन जाता है। तो ये सारा काम स्टेम करता है, क्योंकि लीव्स तो केवल फूड कंपोनेंट बनाती हैं, वो अपने अंदर उसको स्टोर नहीं करती, वो उसे स्टेम को भेजती हैं, और स्टेम में से होते हुए वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर स्टोर होता रहता है। कई बार रूट्स में जाकर स्टोर हो जाता है, कई बार अंडरग्राउंड स्टेम में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये थे स्टेम के फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच हैव द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन यानी लीफ का डिज़ाइन, और रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें एक बीचों बीच मिडरिव होती है और उसके दोनों साइड वेन्स होती हैं।
तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो लीव्स का। तो हमें बताना है इनमें से कौन से प्लांट में कि जो लीव्स हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन है। हमें प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, वीट, तुलसी, मेजी, ग्रास, कोरिंडर जिसे धनिया कहते हैं, चाइना रोज। तो इन प्लांट्स के जो लीव्स हैं स्टूडेंट, उनमें से किसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। अगर आपने इनके लीव्स कभी देखे हों, तुलसी तो सभी के घर में होती है, तो तुलसी के लीव्स आप देखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं। सो लीव्स ऑफ तुलसी, इसी तरह कोरिंडर के भी एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन। और बाकी जो बच गए वीट, उनमें रेटिकुलेट नहीं होता, उनमें कैसा वेनेशन पाएगा, पैरेलल। मेजी के लीव्स में भी पैरेलल वेनेशन होता है, ग्रास में भी पैरेलल वेनेशन होता है। सो स्टूडेंट हमें केवल रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट फाइंड आउट करने थे। तो इस तरह से आपको इसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इफ़ ए प्लांट हैज फाइबर्स रूट, कि किसी प्लांट के जो रूट्स हैं वो फाइबर्स रूट हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स, तो उसके लीव्स में किस टाइप का वेनेशन होगा, लाइकली टू हैव। हमने स्टूडेंट चैप्टर में स्टडी किया था कि प्लांट्स की जो रूट हैं और लीफ का जो वेनेशन है उनमें रिलेशन होता है। अगर प्लांट्स की रूट फाइबर्स रूट हैं तो लीव्स का जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन होता है। तो आपको फाइबर रूट के साथ पैरेलल वेनेशन वर्ड को याद रखना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बना देना है कि इफ़ प्लांट हैज फाइबर्स रूट देन इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, कि यदि किसी प्लांट की रूट्स फाइबर रूट हैं तो उसके लीव्स का जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, इफ ए प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, कि प्लांट के लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन के हैं, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव, तो उसकी रूट किस टाइप की होंगी। तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया बात जो 6 में थी कि लीव्स के वेनेशन में और रूट्स की टाइप में हमें रिलेशन ध्यान रखना है, जिसे हमने चैप्टर में अच्छे से समझा भी था कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो प्लांट की टाइप टैप रूट होती है। इफ ए प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन देन इट विल हैव टैप रूट, तो उस प्लांट के जो रूट हैं टैप रूट होती हैं। हमें उसे उखाड़ कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हम प्लांट्स के लीव्स को देखकर पहचान सकते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 7 लगभग एक जैसे लेकिन डिफरेंट भी हैं। दोनों में सेम बात क्या है कि जो लीव्स हैं, लीव्स का वेनेशन पैरेलल वेनेशन, तो रूट की टाइप फाइबर्स रूट, या यूं कहें टाइप फाइबर्स रूट हैं तो वेनेशन पैरेलल होता है। तो इन दोनों बातों को एक साथ याद रखें और रेटिकुलेट वेनेशन के साथ किस वर्ड को याद रखना है, टैप रूट को, कि टैप रूट होती है। रेटिकुलेट वेनेशन है अगर लीव्स का तो उस प्लांट की रूट टैप रूट होती हैं। सो स्टूडेंट आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं और इनको लर्न करना है। लर्न करके या तो लिख के देखें आंसर या घर पे किसी को ज़रूर सुनाएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।